हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन का 9वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार साथियों, आज SCCRTA का स्थापना दिवस 23 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना हुई थी और आज 9वां दिवस मनाने जा रहे हैं। आप सभी साथियों का इससे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने साथ दिया तो आज संगठन बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। यह संगठन बनने के बाद ट्रैकमैनों पर हो रहे शोषण, अत्याचार और जैसे भेदभाव होता है उसके लिए लोगों में हौसला अफजाई करने का विश्वास जागा है। लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं क्योंकि संगठन उनके साथ है और कोई यूनियन साथ नहीं देता है। तो हमारा ट्रैकमैन एसोसिएशन के द्वारा पहली बार जो हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है उसके लिए पहली बार दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया गया 22 था। सितंबर 2014 को 22 सितंबर 2014 को पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया था। उसी के द्वारा अभी यह AIRTU के नाम से जाना जाता है और ये 17 जोनों में कार्य कर रहा है। इसीलिए ट्रैकमैन पर जितने भी जैसे अत्याचार होते हैं, अधिकारी लोग उनको अपने कब्जे में अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, लेकिन आज ट्रैकमैन जाग चुका है क्योंकि संगठन उनके साथ खड़ा है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी आती है तो अगर आज खुद ट्रैकमैन अपने अधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रख सकता है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। क्योंकि संगठन आने के बाद लोगों में जागरूकता बनी है, उनका विश्वास जागा है। पहले लोग कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई उनको जानकारी नहीं होता था, कोई चीज़ का जानकारी नहीं मिल पाता था। सब अपने अधिकारी उन पे दबाव बना के रखते थे, लेकिन आज का ट्रैकमैन शिक्षित ट्रैकमैन है जो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है और संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और जो हार्ड अलाउंस मिला है 2700 रुपये, उसको भी हमारे SCCRTA जो संगठन है उसकी मांग है कि इसको भी जैसे गार्ड लोगों को 30% रनिंग अलाउंस मिलता है, उसी प्रकार हमारे ट्रैकमैन को भी, क्योंकि वो भी सारे विपरीत मौसम के विपरीत काम करता है, तो उसी प्रकार उसको भी 30% रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। इसके लिए भी लड़ाई जारी है। आप सब लोग एक साथ एकजुटता दिखा के आने वाले यूनियन चुनावों में ट्रैकमैन के जो यूनियन ट्रैकमैन का साथ देगी, ट्रैकमैन को अपने जगह देगी, तो उसी को सपोर्ट करें। क्योंकि ट्रैकमैन ही चुनाव का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ट्रैकमैन ही सत्ता को बदल सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे ट्रैकमैन भाई काम कर रहे हैं और इसी के लिए मैं अब हमारे SCCRT के मीडिया प्रभारी अमरेश कुमार भाई से कहना चाहूँगा कि वो भी अपने दर्शकों को कुछ बताएं, संगठन की उपलब्धियां, संगठन में जो उपलब्धि हासिल की हैं उनके बारे में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन के स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा संगठन का स्थापना दिवस है। और दोस्तों, 23 जनवरी सन 2012 को हमारा इस संगठन का निर्माण हुआ था और आज यह संगठन 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और दोस्तों, इस संगठन को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि ट्रैकमैन के ऊपर जो उतना शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ट्रैकमैन को 30% हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिलवाना और जो ट्रैकमैन को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया है, जो रेलवे में उनका हक और अधिकार है उनको नहीं दिया जा रहा है, उसको दिलवाना यह संगठन का बनाने का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, जब संगठन बना है और जब 8 साल हुआ है तो स्वाभाविक है इसका कुछ उपलब्धियां है, जैसे कि जो हार्ड अलाउंस अभी 2700 मिला है, यह संगठन की देन है। दोस्तों, 2012 ईस्वी में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार हमारा संगठन के द्वारा धरना दिया गया और एक खुशी का बात था कि उस धरना प्रदर्शन में भारत के बहुत से ट्रैकमैन साथियों ने उसमें भाग लिया था
और धरना दोस्तों इतना सफल रहा कि रेल प्रशासन को झुकना पड़ा और 2700 रुपये हार्ड इलाज देना पड़ा। लेकिन दोस्तों हमारा संगठन इससे खुश नहीं है। हमारा संगठन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही था कि 30% हार्ड इलाज का। तो यह संगठन आपसे वादा करती है दोस्तों कि अगर आप लोगों का साथ और समर्थन रहा तो यह संगठन आप लोगों को 30% हार्ड इलाज दिलवाएगा। दोस्तों इसकी एक और उपलब्धियां है, जैसे कि बिलासपुर जोन में 2012 के बाद जीडीसी की वैकेंसी बंद पड़ी थी। जीडीसी की वैकेंसी आता ही नहीं था, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमारा संगठन इस बात को गंभीरता से लिया और बिलासपुर में लगातार धरना पर धरना देते रहे, 4 बार दोस्तों धरना दिया और जीएम साहब से मिले, हमारे अध्यक्ष और महामंत्री साहब जीएम साहब से मिले, सीआरबी साहब जब बिलासपुर में आए थे उनसे भी मिले थे, डीआरएम साहब से मिले और जीडीसी की वैकेंसी को निकलवाया था। दोस्तों यह भी हमारे संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धियां है। और दोस्तों और उपलब्धियां है, जैसे कि आप सब जानते थे कि जो पहले ट्रैकमैन 1800 में ज्वाइन करते थे और 1800 में ही रिटायरमेंट हो जाते थे। और दोस्तों जब से संगठन बना है, संगठन के अथक प्रयास और मेहनत से आज ट्रैकमैन को 1800 से 1900, 1900 से 2400, 2400 से 2800 आज मिल रहा है। यह सिर्फ SCCR-TA की देन है दोस्तों। और एक उपलब्धि है कि जो अभी हम लोगों को भारतीय रेलवे में मान सम्मान मिला है, यूनियन हो चाहे रेल प्रशासन हो, जिसके द्वारा आज हमको मान सम्मान मिला है। आज हमारी बातों को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे ऊपर जो रेलवे में काम का दबाव है वह कम हुआ है और हमको जो सामान मिलता है उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और आज हम इतना सक्षम है कि हम अपने से डीआरएम जीएम तक अपनी बात को रख सकते हैं। यह दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन की देन है। और दोस्तों इसके जो आगे आने वाली जो इसका लक्ष्य है उनका पर भी आपको बता दूं, इनका आगे का जो लक्ष्य है एलडीसी ओपन टू ऑल, इसकी मुख्य मुद्दा और हमेशा से इसकी लक्ष्य रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ट्रैकमैन को उनके समानता के अधिकार से, उनके जो एलडीसी टू ओपन टू ऑल उसका मूल अधिकार है, उनसे उनको वंचित रखा गया है। तो संगठन का यह भी अगला मांग है कि एलडीसी ओपन टू ऑल में सभी को बराबरी का मौका दिया जाए। और दोस्तों 30% हार्ड अलाउंस का तो लक्ष्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, और समय समय पर प्रमोशन का भी इसका लक्ष्य है। समय समय पर प्रमोशन दोस्तों, जैसे कि अभी 10 साल हो जाता है लेकिन हम लोग 2800 में रहते हैं, तो हमारा संगठन का यह मांग है कि 3 साल में 1900, 5 साल में 2400, 8 साल में 2800 और 10 साल में 4200 ग्रेड पे हमारे ट्रैकमैन टेनर को मिलना चाहिए। यह हम लोगों ने इस संगठन का उद्देश्य बना करके रखा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आज आप सभी को संगठन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है आप लोग हमेशा संगठन से जुड़े रहे और संगठन को मजबूती प्रदान करें। संगठन आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।